जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 7:30 बज गई हैं और आज है ईशांत का जन्मदिन। तो आप सब भी अपना आशीर्वाद इसे ज़रूर दीजिएगा। तो हमारी तैयारी चल रही है। वैसे आज ये सुबह सुबह ही स्कूल के लिए तैयार हो गया है। वैसे तो अभी तक जैसे एडमिशन वगैरह भी नहीं करवाया है और ना ही इन दोनों का स्कूल जाना शुरू हुआ है। पर आज बर्थडे है तो इसको स्कूल जाना ही था अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। तो बस ये झटपट से तैयार हो गया है। और उसके बाद फिर मौसम देखिए आज कैसा हो रखा है। मौसम तो वैसे कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। सुबह सुबह हवा चल पड़ी थी बड़ी तेज की, बारिश का मौसम हो रखा था। एक दो बूंद भी आई थी। तो मैं तो लग गई थी अपने घर के कामों में, झाड़ू वगैरह लगाई थी, अपना जो भी गोबर बारी का काम था वो निपटाया था। और उसके बाद फिर ये सरसों रखी हुई थी 2 पल्ली। तो आज हवा चल रही थी तो सोचा चलो अच्छा मौका है, ये सरसों साफ कर देते हैं। लेकिन ऐसा बोलते हैं और बोलते क्या है, ये सच ही है कि जब भी हम जैसे खेत में पहर की सरसों वगैरह, अभी तो ऐसा हो गया कि भाई घर पर लेकर आ जाते हैं। पहले तो ये था कि भाई खेत में ही साफ कर देते। दूसरा हमारा जैसे खेत का ही रहना था तो वहीं जैसे खेत में ढेर लगा लेते थे और साफ कर लेते थे। अभी ये घर पर लेकर आ गए हैं। लेकिन जब भी ऐसा जैसे चाहे गेहूं बरसाने हो या सरसों बरसानी हो, ऐसा कोई भी काम होता है तो हवा बंद हो जाती है। और ऐसा बोलते हैं कि भाई खेत में छाछ लेकर खड़े हो जाइए, हवा एकदम से बंद हो जाएगी। चाहे कितनी भी तेज की हवा क्यों ना चल रही हो। तो अभी भी कुछ वैसा ही था। हवा के इतने तेज तेज झोंके आ रहे थे। मैंने सोचा कि आज सरसों अच्छे से साफ हो जाएगी, जितना भी अड़ंगा वगैरह है सारा निकल जाएगा। लेकिन नहीं, ये काम भी मेरा बन नहीं पाया था। बस 1-2 पीपा मैंने साफ किया था और उसके बाद फिर हवा थम गई थी। बल्कि झोंके आ रहे थे, कभी इधर और कभी उधर, ऐसे हवा चल रही थी। तो थोड़ी बहुत जो सरसों साफ होती जा रही थी ना साथ के साथ, वो भी मेरा काम जैसे बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि कभी हवा इधर की हो जाती थी, कभी उधर की। थोड़ी सी तो मैंने साफ करके साथ के साथ ये अलग निकाल दी थी ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो अड़ंगा है ना वो मिक्स ना हो। तो एक बार मैंने साफ की थी, फिर सारा ढेर एक जैसा हो गया था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अड़ंगा मिक्स हो गया था। तो 2-3 बार इसको अच्छे से साफ कर दिया है। और बस अभी इसको तो अलग से रखूंगी। और ये थोड़ी सी देखिए सरसों, इसमें अड़ंगा ज़्यादा ही है। वैसे तो एक बार हमने इसको साफ करके फिर टब में भरकर रखा था। तो जी अभी हवा बंद हो गई थी, हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा चलो तब तक अपना भैंसों को पानी पिलाने का काम निपटा देती हूँ। देखिए सुबह के टाइम में काम वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। और ये सरसों साफ करने में है ना, मेरा 1-1.5 घंटा निकल गया था। अब सुबह सुबह का 1-1.5 घंटा निकल जाए तो ये लगा लीजिए कि थोड़ा सा हड़बड़ी तो होती है कि भाई ये भी करना है वो भी करना है। और दूसरा मौसम ऐसा हो रखा है, एक दो बूंद आनी शुरू हो गई थी। तो बस अभी मैंने पंखा लगा लिया है। बस ये काम तो मुझे आज निपटाना ही था। क्योंकि भाई देखिए फैलारा फैला लिया है तो इसको समेटना भी जरूरी है। और दूसरा ये कई दिन हो गए थे पल्ली ढारे में रखी ही रहती थी। रोज सोच लेती थी कि साफ करेंगे, क्योंकि इस सरसों का हमें निकलवाना है तेल। तो थोड़ा अच्छे से साफ करना है। और जो पैर की सरसों होती है ना वो थोड़ी सी मोटी ज़्यादा होती है। तो इसमें यह है कि तेल भी काफ़ी अच्छा निकलता है। तो बस अभी मैंने सारी की सारी सरसों साफ करके, जैसे जो बिल्कुल साफ हो गई थी वो तो एक टब भर के अलग से रख दिया है। और जो थोड़ी बहुत महीन बारीक सरसों थी वो अलग रख दी है भैंसों को डालने के लिए। और ये देखिए बस मेरा काम हुआ था कि बारिश थोड़ी सी तेज हो गई थी। वैसे तो सुबह से ही आज मौसम ऐसा हो रखा है, एक दो बूंद आई हुई है। पर यह है कि इतना ज्यादा मतलब मींह नहीं बरस रहा था कि भाई काम रुक जाए। और बस अभी मैंने सरसों साफ कर दी थी। और उसके बाद फिर ये थोड़े से बर्तन वगैरह जैसे डेगचे टोपिए वगैरह जो रहते हैं ना, इनको जैसे मैं बाहर ही साफ कर लेती हूँ। और ये बस थोड़े से कपड़े जैसे गिर गए थे तो धूल मिट्टी में भर गए थे, उनको मैंने पानी में डुबोकर छोड़ दिया था। अभी साफ करके एक तरफ रख दिया है। एक बार सोचा था कि कपड़े यहीं पर फैला देती हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ी थोड़ी बूंद लग रही थी तो अभी कपड़े तो सारे के अंदर ही फैलाने पड़ेंगे। और अभी मैंने मंगवाई हैं 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो आप सबको ये मच्छरदानी ही दिखा देती हूँ। वैसे तो मिनी व्लॉग में दिखाई थी मैंने कल आप सबको। और एक मैंने जैसे बेडशीट मंगवाई है। बेडशीट तो 2 मंगवाई हैं, एक आई है, एक अभी तक आई नहीं है। अभी देखिए मौसम ऐसा हो रखा था कि इस मच्छरदानी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और इस चादर के लिए मैच तो कौन है जमा भी।
लीला लीला इधर आ जाओ, इधर दो लीला सेम सेम तो है। तो जी ये हमने आज एक बेडशीट और एक ये कंफर्टर मंगाया है। ये देखिए, इसका डिजाइन कुछ ऐसा है और बेडशीट का डिजाइन कुछ ऐसा है। कॉटन की बेडशीट है और एक कुछ ऐसे कलर की मंगवाई है मैंने, जो अभी आई नहीं, जिसके साथ मैच मिलाकर हमने ये कंप्यूटर मंगाया था, है ना रितिका? उसका गले में लगा थोड़ा ज्यादा मैच हो जाएगा ये। यो कलर है उसका। वो तो इसके गले भी सही लगा है। ठीक लगा है। ठीक लगा है। हाँ। चलो। वो सफेद लीला। मच्छरदानी भी आ गई थारी। और भी है लिल्ली चादर। इसका मतलब अंदर से कुछ ऐसा है। अंदर को नहीं, कोई सी बड़ा तोड़ लीजिए। डिजाइन तो वैसे दोनों बड़ा का ऐसा ही है। बस बस ये चीज तो दोनों खूबसूरत। ये देख, बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। सही लगा, बस ये पर्दे मैच को नहीं होंगे। पर्दे और बदल दूं। वो डार्क कलर हो गया, थोड़ा लाइट हो गया। अच्छा। और ये हमने मंगवाई है आइसक्रीम की कटोरी। थोड़ा सा ज्यादा ही खर्चा हो गया है अभी। ये देख, मैंने इससे हम डरती थी, मैं पास पाँव को नहीं राम और फिर टट हो गया, हर जाओ नहीं गया। ऐसे बैठ जाएंगे हम। काट लो नहीं संभालना। डब्बा ना ले। कुछ भी बोलो। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना रितिका? बढ़िया है एक नंबर। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ऑनलाइन कोई चीज मंगाई और जो इनको पसंद आई हो, वो है ये कटोरियाँ। क्यों रितिका? ना तेरे पापा तुम कह रहे बाजार में से मिल क्या? बाजार के चक्कर में कोई चीज आवे को नहीं। गए तो थे 2 दिन पहले बाजार में। तो जी ये भी 6 मंगवाई हैं। अभी रख देते हैं ये सारा सब उठाकर और देख लेते हैं हमने बचे कुछ काम किससे हम दर्द है। दर्द याद रखिए कर। हाँ दर्द दो ना मैं दर्द उठाओड़ी। बस तो जी आज है ना, सुबह से हल्का हल्का सिर दर्द हो रखा था और अभी तो इतना तेज सिर दर्द हो गया था। मैंने सोचा कि भाई शाम को जैसे ईशांत का बर्थडे है तो थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है, तो अभी मैंने गोली ले ली थी। नहीं तो ये रहता है कि भाई हल्का फुल्का सिर दर्द होता है ना तो थोड़ा बहुत लेट लेते हैं तो आराम हो जाता है। तो बस मैं गोली लेकर लेट गई थी और इतनी देर में ही आ गई थी रितिका की बुआ जी। तो आने के बाद बस फिर चाय पानी पी हमने और फिर थोड़ी सी देर बैठे बातें की और अभी हम चल पड़े थे रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर। और आज है ना ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रखी थी। और ठंड जैसे एक तो भाई ये होता है कि काम करते करते हम हल्का फुल्का जैसे बारिश में भीग जाते हैं तब भी सर दर्द हो जाता है, और दूसरा जैसे थोड़ा सा भाई हवा चलती है तब भी हो जाता है। और मुझे तो थोड़ी सी ज़्यादा ही सिर दर्द वगैरह की शिकायत रहती है। तो जी देखिए, ज़्यादातर तो ये सारे काम हम सुबह के टाइम पर ही करते हैं, जैसे घर की साफ़ सफाई हो गई या फिर ये जाड़े वगैरह साफ़ करना हो गया। लेकिन आज अभी मेरी नज़र गई थी कि बस थोड़े से कहीं कहीं जाड़े लगे हुए थे तो मैं लग गई थी साफ सफाई में। वैसे भी शाम को नहाना धोना तो करना ही था।
तो बस पहले तो अच्छे से साफ सफाई की और इसी बीच में फिर ईशांत आ गया था ये बेर लेकर। देखने में तो बिल्कुल हरे लग रहे थे। रितिका को बेर बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे देखिए मैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम ही खाती हूँ और खाने पीने के मामले में तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती ही है, लेकिन रितिका का तो ये है कि भाई बस बेर दिख जाए। तो आज ईशांत स्पेशली इसके लिए ही लेकर आया था और हम दोनों तो जैसे साफ सफाई में लगे हुए थे। तो बस यहाँ पर हम थोड़ी सी देर फिर खड़े हो गए थे, बातें करने लगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर का माहौल एकदम खुशनुमा सा होता है। तो आज बस ये दोनों बहन भाई थोड़े से ज़्यादा ही खुश थे और इसीलिए इनकी खट्टी मीठी नोक झोंक भी चल रही थी। तो बस अभी खाना पीना इनका तो चलता रहेगा और मुझे ये था कि भाई शाम का अपना जो भी काम है ना जल्दी जल्दी समेट लेते हैं। और इसीलिए आज बस पूरा दिन हो गया मैं छुटपुट कामों में लगी हुई थी। पर बच्चों के साथ हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं ना तो ये लगा लीजिए कि काम कम होता है और इनकी मस्ती ज़्यादा चलती है। तो अभी झाड़ू लगाएंगे। जैसे झाड़ू लगाने का काम मैंने रितिका को दिया था, मैंने जाड़े वगैरह हटाए थे, तब तक इसको बोल दिया था। तो दोनों कमरों में झाड़ू इसने लगा दी थी और फिर सबसे पहले तो थोड़ा बहुत जो भी सामान इधर उधर हो रखा था ना वो समेटा है। मच्छरदानी अच्छे से पैक करके रख दी है। शाम को देखेंगे लगाएंगे या नहीं, इन दोनों बहन भाई की मर्जी है। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में पूरे घर में, जैसे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाकर चादर बिछाती हैं। जितना भी मेरा जो भी काम था ना मैंने अपना सारा काम समेट दिया है। और अभी मैं लगूंगी खाने की तैयारी में। वैसे है ना आज जैसे मैंने इतना ज़्यादा कुछ खाने के लिए स्पेशल बनाने की नहीं सोची थी। बच्चों का भी पहले से ये था कि भाई खाने पीने का काम नहीं करेंगे। जैसे घर पर जो बनाना रहता ना खाना, एक तो भाई ईंधन नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरा हमारा सिलेंडर भी खाली होने वाला है। तो ये था कि भाई थोड़ा बहुत जो भी खाने पीने की चीज़ें ना वो हम बाहर से ही लेकर आएंगे। तो थोड़ी सी मैंने जो चोले रहते हैं, चोले की दाल बोल लीजिए या चोले बोल लीजिए, तो वो भिगो कर रख दिए थे। खाने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। लगभग तो मैं नाश्ते में बना लेती हूँ। जो सफ़ेद चोले रहते हैं ना वो तो नाश्ते में ही बनते हैं। जैसे सिंपल प्याज टमाटर वगैरह डालकर तड़का लगा लीजिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं। बस ये है कि भाई तीखा थोड़ा सा कम रख लीजिए अगर नाश्ते के लिए बनाने हैं तो। और आप चाहें तो ऐसे ही सीटी लगवा कर इसमें कच्चे जैसे प्याज टमाटर वगैरह मिक्स करके भी खा सकते हैं, हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। पर अभी इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डालकर सीटी लगने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो आज सब्जी बनानी थी। और बस इतनी देर में ही ये भी आ गए थे सारा सामान लेकर। थोड़ा बहुत जैसे केक वगैरह और बच्चों ने जो भी खाने की फरमाइश की थी ना उसी हिसाब से आज ये सारा सामान लेकर आए थे। और अभी मैं लगूंगी खाने की तैयारी में। वैसे तो आज खाने की छुट्टी थी, पर यह है कि भाई थोड़ा बहुत जो भी कुछ बनाना है ना वो अपना तैयार होने से पहले ही बना लेंगे। तो दाल तो अच्छे से पक गई थी, इसमें इतनी ज़्यादा सीटी नहीं लगवानी पड़ती, 2 सीटी में पक जाता है। और इन्होंने आते ही चूल्हे में आग जला ली थी। तो बस अभी यहाँ पर हम सब बैठ गए थे, थोड़ी सी देर बातें की और तब तक मैंने अपना जो जैसे रोटी सब्जी बनाने का काम है वो निपटा दिया था। तो जी ईशांत के जन्मदिन के लिए मैंने तैयार की है ये वाली साड़ी। बिल्कुल सिंपल है, वैसे तो सही है। हाँ वैसे तो देखिए मेरी हमेशा ये रहता है कि भाई ये तैयारी नहीं हुई वो तैयारी नहीं हुई, लेकिन इस बार मैंने अपनी साड़ी चूड़ी वगैरह सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रख रखी थी। नहीं तो ज़्यादातर ये होता था कि भाई कोई भी त्यौहार होता था छोटा मोटा या जन्मदिन वगैरह तो सोचते थे कि क्या ही तैयारी करनी, घर पर ही तो रहना है, केक कट करना है। लेकिन ये है कि देखिए चाहे छोटी छोटी खुशियाँ क्यों ना हो उनको हम बड़े चाव के साथ मनाते हैं तो घर का माहौल ही बदल जाता है। और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है अगर हम थोड़ा सा चाव के साथ इनका जन्मदिन वगैरह मनाते हैं। तो जी बस अभी साड़ी तो मैंने पहन ली है, सिंपल सी साड़ी है और मुझे है ना ऐसी साड़ियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और रितिका तो पहले ही तैयार हो गई थी। रितिका क्या, ये दोनों बहन भाई तो जैसे मैंने खाना बनाया था ना हम सब तो चूल्हे के पास बैठे थे और ये दोनों बहन भाई अपनी तैयारी में लगे हुए थे। दोनों तैयार हो गए थे, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी और इन्होंने तो अभी तक कपड़े ही नहीं बदले हैं। इनका बस वही कहीं जाना है क्या, घर पर ही रहना है, केक ही तो कट करना है। तो इसीलिए इन्होंने नहाना धोना तो जैसे नहा धोकर ही गए थे केक वगैरह लेने के लिए, लेकिन कपड़े नहीं बदले थे। लगा दिया क्या कहा थे पापा ने, बस हाँ सही है बस।
तो जी देखिए, कहीं भी आना जाना हो या कुछ भी हो, कपड़ों के मामले में या पहनने ओढ़ने के मामले में हम औरतें तो हमेशा ही आगे रहती हैं और इनके हमेशा यही नखरे रहते हैं, बस जो कपड़े पहन रखे वही सही है। तो ये तो देखिए इन पतियों का हमेशा चलता ही रहता है। तो अभी हम तो सब हो गए हैं तैयार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो में सबका ये हो जाता है कि भाई आप सब तो इतने अच्छे से तैयार हुए हैं और एक जन भी छूट जाता है तो उसके लिए कमेंट जरूर आता है कि इनके लिए कपड़े नहीं है या फिर तैयार नहीं हुए हैं। और होता है सबका अपना अपना मन। हम औरतें तो देखिए इतने काम रहता है, जैसे घर संभालना, घर के ढेरों काम, कोई भी चाहे छोटा मोटा ही प्रोग्राम क्यों ना हो, हमें ये रहता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक की। और उसके बीच में भी हम अपना जैसे तैयारी वगैरह, अच्छे से तैयार होना, वो सारा सब कर लेते हैं। और इनका यह है कि भाई इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी तैयार होने के मामले में ये हमेशा ही पीछे रहते हैं। तो बस अभी हमारी सारी तैयारी हो गई है। बच्चों ने अपने लिए समोसे और बर्गर मंगवाए थे और बाकी जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन और केक वगैरह, ये सारी चीज़ें तो हमेशा आती ही हैं। तो अभी पहले केक कट कर लेते हैं और ये इधर मैंने चटाई बिछा ली है। बस केक कट करने के बाद सब यहीं पर बैठकर खाना वाना खा लेंगे। और आज तो सारा काम इतने अच्छे से और इत्मीनान से हो गया था। और देखिए केक वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में सब ना के बराबर ही खाते हैं, सिर्फ बच्चे हैं जिनको केक पसंद रहता है। बाकी तो देखिए जैसे ना तो ये खाते हैं, माँ तो आज घर पर है ही नहीं, और रितिका की बुआ जी का भी हमेशा यही रहता है, क्योंकि इन सब का तो हमेशा की तरह वही बात कि वही इसमें अंडा मिला हुआ है। तो बस सबसे पहले तो केक कट किया और उसके बाद फिर बारी बारी सिर सबने ईशांत को केक खिलाया। और आज है ना, सच बताऊं तो तैयारी तो हमारी सारी बड़े अच्छे से हुई, सेलिब्रेशन भी अच्छे से हो गया। बिल्कुल भी जैसे ये नहीं था कि भाई भाग दौड़ करनी पड़ी हो, या कभी कभार ऐसा होता है कि भाई काम में लेट हो जाते हैं तो घर में ऐसे होता है ना कि भाई किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। सारा काम बड़े ही इत्मीनान से हुआ था। हाँ, पर करते करते थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अभी हमारा केक कट हो गया। उसके बाद फिर इन दोनों बहन भाई ने अपने लिए एक एक कटोरी केक निकाल लिया है। चॉकलेट फ्लेवर का मंगवाया था इन दोनों ने अपनी पसंद के ही हिसाब से। और अभी मैं लगा लेती हूँ हमारे लिए खाना। तो ये मैंने कटोरी तो आप सबको जैसे दिखाई ही थी केक के लिए, और ये रसगुल्ले वगैरह रखने के लिए बड़ी ही अच्छी है। और दूसरा ये होता है कि कई कई चीज़ों की क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है। और घर में देखिए आजकल जन्मदिन वगैरह ये सारी चीज़ें तो सबके घरों में ही मनने लगी हैं। पहले तो ये होता था कि भाई नहीं करते थे इतना ज़्यादा। टाइम के साथ तो देखिए थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही है। तो अभी तो ये है कि भाई जन्मदिन, एनिवर्सरी वगैरह ये सारी चीज़ें सबके घरों में ही मनने लगी हैं। तो ये है कि छोटी छोटी ये जो चीज़ें रहती हैं ना, इनसे हमारा थोड़ा सा जो डेकोरेशन है ना वो अच्छा लगता है। तो बस अभी हम सब तो बैठ गए थे खाने के लिए, खाना पीना किया है। और उसके बाद फिर ईशांत जाएगा अभी जैसे केक देने के लिए, क्योंकि आज किसी को भी बुलाया नहीं था। भाई हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, 9:30 के आसपास टाइम हो गया था। और देखिए गाँव में सबके घरों में खाना पीना थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता है। और आज हमारा पहले से ही ये था, बस कुछ ऐसा हो गया था कि बस हमने सिंपल केक कट किया है। उसके बाद फिर अभी रितिका की बुआ जी तो करेंगे आराम। सुबह जैसे 9 बजे चली थी और 1-1:30 बजे के आसपास पहुंची। पूरा दिन हो गया सफ़र में, थकान तो हो ही जाती है। फिर थोड़ा बहुत ये इधर उधर घूमने फिरने के लिए चली गई थी। खाना तो वैसे इन्होंने पहले ही खा लिया था, मैंने चूल्हे पर रोटियां बनाई तभी इनका खाना हो गया था। हम सब ने अभी खाया है। उसके बाद फिर हल्का फुल्का जैसे थोड़ा बहुत मीठा वगैरह चख लिया था। तो अभी वो आराम करने के लिए चली गई थी। मैंने बर्तन वगैरह समेटे हैं। और रितिका ने ये देखिए ये जंपसूट पहना था, ऑनलाइन ही मंगवाया था। और ईशांत के कपड़े तो हम अभी बाजार से जैसे लेकर ही आए थे। और अभी समेट लेते हैं अपना किचन। सारा का सारा सामान यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया है। और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।